हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री मेंटरशिप की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक नई सेशन की शुरुआत भारत का भूगोल करेंगे। और भूगोल में वो सेक्शन जो मैप से जुड़ा हुआ है, यानी अवस्थिति, विस्तार, लोकेशन, क्षेत्रफल, जितना भी देखेंगे, समुद्री द्वीप, तो जितने भी बॉर्डर एरिया है या फिर जो जिला का सीमा है, उन सब राज्य का सीमा है या विवादित स्थल है, तो उन सबको देखेंगे आज। और ये आपकी संपूर्ण ज्योग्राफी की रिवीजन में सहायक होगा, क्योंकि इसमें लोकेशन है। तो कहीं आगे के चैप्टर में द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, तो एक इमेज पहले से बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत मुश्किल नहीं है, 20-25 मिनट का क्लास है, लेकिन एक अवधारणा का विकास हो जाएगा इससे, पूरे जो संपूर्ण ज्योग्राफी का। उसके बाद एक नए वीडियो लेके आएंगे ऐसे ही पूरे विश्व का मैप का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अवस्थिति एवं विस्तार। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। देखिए, ये है, मान लीजिए पृथ्वी। इसको एक बीच से लाइन खींच दिए तो ये हो गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। तो भारत जो है वो उत्तर में अवस्थित है। क्या, किससे? विषुवत रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में भारत को कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, या 84 से लेके 376 तक। इसे अगर भूमि पे सीमा देखेंगे तो कन्याकुमारी से लेके और इंदिरा कॉल तक भारत अवस्थित है। वैसे ही देशांतर देखेंगे 0 डिग्री से, तो पूर्वी देशांतर में भारत है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक, या अंकों में याद कीजिएगा तो 687 से लेके 97-25 तक पूर्वी देशांतर में भारत अवस्थित है। और इसकी जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गौरमोता गुजरात में है, और सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो किवथु अरुणाचल प्रदेश है। उसी तरह सबसे दक्षिणी भूमि पे द्वीप को नहीं लेंगे, द्वीप को लेंगे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा सबसे दक्षिणी बिंदु। पर भूमि पे सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। तो पहले पहले क्वेश्चन अवस्थिति विस्तार से ही पूछ देगा कि भारत कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच है, या देशांतर कितने से कितने के बीच है, या भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी उसमें पूछ देगा, भूमि से संबद्ध या सबसे पश्चिमी। तो हर शब्द से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में उठा के देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका विस्तार। तो लंबाई जो है वो देखिएगा, कन्याकुमारी से लेके और इंदिरा कॉल तक 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई देखेंगे गौरमोता से लेके किवथु तक 2933 किलोमीटर। तो लंबाई चौड़ाई भी प्रीवियस ईयर में पूछ रखा। अब इन सब का एरिया देखेंगे पूरे भारत का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर देखिएगा, लंबाई 3214 किलोमीटर, चौड़ाई 2933 किलोमीटर, और एरिया जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का 2.4% है, और जनसंख्या पूरे भारत का लगभग 17% से अधिक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। प्रथम रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां भारत क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में देखिएगा, द्वितीय स्थान पे भारत है, प्रथम चीन, द्वितीय भारत। लेकिन अब जो जनगणना का डाटा जारी होगा तो उसमें देखिएगा भारत प्रथम स्थान पे आ जाएगा जनगणना में। अगर भारत से संबंधित जो देश है उनकी सीमा देखें तो रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान से, मैक मिहन लाइन चीन से, और
ये मन्नार की खाड़ी पाक जलडमरू श्रीलंका से अलग करता है। जो पाकिस्तान से सीमा है वो 3323 किलोमीटर है। और संबंधित राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। वैसे ही देखिएगा चीन के साथ जो लाइन है वो मैक महल लाइन है। और जो राज्य सीमा साझा करते हैं या यूटी जो सीमा साझा करते हैं वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वैसे ही देखिएगा जो म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य है वो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और जो म्यांमार का जो लंबाई है वो 16 से 43 किलोमीटर की सीमा भारत म्यांमार के साथ साझा कर रहा है। और अभी जो म्यांमार में अस्थिरता है या बीच में बांग्लादेश में अस्थिरता हुई थी तो इन सब बॉर्डरों पे चुनौती बढ़ गया था। नेक्स्ट देखेंगे भूटान के साथ मात्र 699 किलोमीटर के साथ है सीमा है। फिर नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। और नेपाल जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। वैसे ही भूटान देखिएगा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और इन सब में सबसे बड़ी जो भूमि आबद्ध सीमा है वो बांग्लादेश के साथ भारत का है 4096 किलोमीटर। और ये बांग्लादेश आप देखिएगा असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देखेंगे ये न्यू मूरदू, ये विवादित है भारत और बांग्लादेश के बीच। अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप, ये भी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो अब तक क्या क्या देखें, लंबाई, चौड़ाई, सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका के साथ सीमा और सीमा साझा करने वाले राज्य। अब नेक्स्ट देखेंगे जो जितने भी तट हैं, जैसे टोटल अगर तट मुख्य भूमि और समुद्री तट को मिलाकर देखें तो भारत 7516 किलोमीटर का तट साझा करता है। और भारत के जो दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर है, पूरब और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है, उत्तर और पूरब में चीन तिब्बत है, पश्चिम और जो उत्तर है उसमें पाकिस्तान है। एक छोटा सा 106 किलोमीटर का बॉर्डर भारत का पीओके वाला जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान के साथ भी साझा करता है और उसको डूरंड लाइन कहते हैं। तो कई बार देखिएगा प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है डूरंड लाइन किसके किसके बीच सीमा साझा करता है, तो क्या हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान। लेकिन ये पीओके वाला क्षेत्र है और पीओके पे अभी पाकिस्तान का कब्जा है। नेक्स्ट देखेंगे श्रीलंका, श्रीलंका से सीमा साझा करने वाले जो अलग करते हैं वो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा श्रीलंका अलग होता है। तटीय क्षेत्र देखेंगे, काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात, कोंकण तट, मालाबार तट। और मालाबार तट पूछ देता है कि पश्चिमी क्षेत्र में है कि पूर्वी क्षेत्र में है, तो देखते रहिएगा दोस्त। और फिर पूछ देगा जैसे कोरोमंडल तट है, तो प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, सॉरी, कोरोमंडल तट के बारे में प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है। देखिएगा कि भारत के पश्चिम में अवस्थित है या पूर्व में, ये है कोरोमंडल और ये पूर्वी तट पे है। मालाबार तट पश्चिमी तट पे है। नेक्स्ट देखेंगे हम कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं, और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ रखा है। गुजरात एक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, टोटल 8 राज्य कर्क रेखा के साथ सीमा साझा करते हैं। और इनमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और झारखंड की राजधानी कर्क रेखा के नजदीक अवस्थित है। समुद्री सीमा साझा करने वाले जो 7 देश हैं वो है पाकिस्तान, ये देखेंगे अरब सागर से
सीमा, जलीय सीमा साझा करता है। फिर मालदीव, अरब सागर, श्रीलंका, बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, म्यांमार ये वाली क्षेत्र, इंडोनेशिया द्वीपीय क्षेत्र और थाईलैंड। तो टोटल 7 देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। और भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य या यूटी हैं जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पांचों पाकिस्तान के साथ। फिर देखिएगा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये चाइना के साथ। नेक्स्ट देखेंगे बिहार और यूपी नेपाल के साथ, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये तीनों जो है वो म्यांमार के साथ, त्रिपुरा, मेघालय ये असम के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखेंगे जलीय क्षेत्र, तो ये 0 से 12 किलोमीटर तक का जो समुद्री मील होता है वो प्रादेशिक जल सीमा होता है ये। उसके बाद 12 से 24 किलोमीटर तक के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, इसमें विदेशी जहाज से टैक्स लिया जाता है। उसके बाद 224 से लेकर 200 समुद्री मील तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, और इसमें अनुसंधान का अधिकार सभी देशों को होता है, और सभी देशों की जो आधार सीमा होती है वैसे ही मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जो ये अभी हाल ही में चर्चा में जो जो विवादित क्षेत्र रहा है, जैसे अभी बांग्लादेश बॉर्डर पे जो बांग्लादेश में अस्थिरता फैली थी, तो अवैध घुसपैठ की समस्या था, तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। म्यांमार से जो मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट में अशांति है, तो वहां से जो उग्रवादी घुस के आ जा रहे हैं, वो बॉर्डर चर्चा में रहता है। पाकिस्तान से आए दिन एलओसी पे सीमा उल्लंघन होते रहता है, तो उन उन एरिया और उन उन राज्यों को ध्यान में रखिएगा, क्या है कि क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो करंट से जोड़ के पूछेगा। ये आक्साई चीन का मामला जब भी चीन के साथ विवादित होता है, तो वो देखिएगा कि जितने भी हेलीपैड बने हैं या फिर गलवान वैली हुआ था, चुशुल में कई बार विवाद हुआ था, वहां जो झील है लेक उससे संबंधित विवाद था। तो करंट भी पेपर न्यूज़पेपर सब में भी पढ़ने में लोकेशन मोटा मोटी आपको याद रहेगा, तो चीजें याद होंगी, रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। और इसी तरह का पूरा संपूर्ण ज्योग्राफी का हम मैप सेक्शन जितना भी है, जैसे झील, इसके बाद पर्वत पठार जितने भी हैं उनको लेके आएंगे, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य वो सब भी देखेंगे। जितना फैक्ट से बनने वाला है, इंडस्ट्री है या और भी जितने भी जो कहाँ की बात आएगी, तो उन सबको लेके आएंगे मैप के थ्रू, ताकि याद करने में आपको आसानी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप का रिवीजन कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।